अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो सर्दियों की शुरू होते ही कुछ ख़ास किस्म की सर्दियों की स्पेशल चीज़ें सामने आ गई हैं और ये खाने भी चाहिए इसलिए कि ये अल्लाह ताला ने इसी सीज़न के लिए बनाई हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो होम डायरीज़ विद फ़ातिमा के आइडिया नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आजकल अनार का सीज़न है और अनार तो सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और सर्दियों की ख़ास सौगात है। कहते हैं एक अनार 100 बीमार, यानी कि ये 100 बीमारियों से शिफ़ा है इस एक अनार में। तो अनार को खोलने का थोड़ा-सा झंझट हमें लगता है जिसकी वज़ह से हम काफ़ी कतराते भी हैं कि इसको किस तरह से खोला जाए। तो इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी आसान सी ट्रिक मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि सबसे पहले हमने इसके ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से रिमूव कर लेना है। ऊपर वाले पार्ट को रिमूव करने के बाद हमने नाइफ़ लेनी है और बिल्कुल हल्के-हल्के कट लगाने हैं हमने ऊपर वाली साइड पे, यानी कि जो छिलके वाली साइड है अनार की सिर्फ़ उन पे कट्स आने चाहिए, अंदर डीप कट नहीं देने हमने। तो मैं एक अनार पर 4 कट लगाऊँगी, चारों तरफ से इसके ऊपर मैंने कट्स लगा दिए हैं। याद रहे कि ये डीप कट नहीं होने चाहिए, यानी कि इसके बीजों के अंदर ये कट नहीं जाना चाहिए, सिर्फ़ हमने छिलकों पर कट लगाने हैं। इसके बाद हमने इस तरह से हल्के से प्रेशर से इसको पीछे की तरफ खींचते हुए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। बहुत ईज़िली ये इस तरह से अलग हो जाता है। अगर थोड़ा-सा कहीं से मुश्किल लगे तो आप हल्का-सा कट लगाकर इसको आसानी से खोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना ईज़िली इसको काट रही हूँ। इस तरह करने से ये बीच वाला जो इसका पार्ट है जिसमें इसकी एक लेयर सी होती है, ये ईज़िली रिमूव हो जाएगी और ये देख लें हमारे पास कितना ज़बरदस्त सा अनार पूरा का पूरा सालिम हमारे सामने कट कर आ गया है। अब इसके बीज निकालने का थोड़ा-सा झंझट लगता है हमें कि बड़ा मुश्किल लगता है कि एक-एक बीज को कैसे निकालें, एक-एक दाने को कैसे निकालें। तो इसके लिए हमने इसको इस तरह हल्का-हल्का सा लूज़ कर लेना है और उल्टा करके रख लेना है किसी भी बाउल में। अब एक स्पून लेके मैं हल्के-हल्के हाथ से स्पून इस पर इस तरह से हिट करती जा रही हूँ। बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से आपने करना है और सारे जो इसके दाने हैं बहुत ही ईज़िली निकल कर आ जाएँगे। ये आप देख सकते हैं कि मुझे एक भी दाना हाथ से नहीं निकालना पड़ा, बस मैंने हल्के-हल्के से स्पून को इस पे मारा है और सारे दाने इजीली निकल कर बाउल में आते जा रहे हैं। आप ये देखें इसके भी बिल्कुल कोई भी एक दाना इसके अंदर नहीं बचा। इसी तरह हम बीच वाली साइड पर भी, सेंटर वाली साइड पर भी इसी तरह स्पून की मदद से उसको भी साफ़ कर लेंगे। अब पूरा छिलका मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक भी दाना इसके अंदर नहीं है और ना ही हमें हाथ की मदद से एक-एक दाना निकालना पड़ा। तो कितना ईज़ी है ये तरीका। इस तरीके से आप भी अनार के दाने निकालें ताकि और इस फल से आप फ़ायदा उठाएँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, इसलिए ये कुछ दिनों के लिए होता है, पूरे साल तो ये होता भी नहीं है। तो इस ज़बरदस्त से फ्रूट से फ़ायदा उठाएँ, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आज की टिप नंबर 2 की तरफ। सर्दियों में एक और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ है शकरकंदी। ये बाज़ार में बहुत ज़्यादा आम हो जाती है सर्दियों में और बहुत पसंद की जाती है। लेकिन बाज़ार से जब हम तैयार ख़रीद कर खाते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन मज़े की बहुत होती है। घर में हमें बॉयल करके पकानी पड़ती है जिसकी वज़ह से उसका वो टेस्ट नहीं आता जो कि बाज़ार से हम लेकर खाते हैं। लेकिन आज हम इसको घर में तैयार करेंगे बिना बॉयल किए, बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस तरह से हम बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने शकरकंदी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था ताकि उस पे मट्टी बिल्कुल ना रहे। इसके बाद मैं इसके इक्वल पीसेस काट रही हूँ। मेरे पास चूँकि मीडियम साइज़ की शकरकंदी है तो मैं इसके 3-3 पीसेस काट रही हूँ। आप अपनी शकरकंदी के हिसाब से उसके पीसेस इस तरह से काट लीजिएगा। तो बड़ी मज़ेदार सी ये हम शकरकंदी तैयार करेंगे इस तरीके से। इनको मैंने इतना चौड़ा काट लिया है। अब मैं एक नॉन स्टिक का पैन लूँगी। आप कोई सा भी घर में जो पतीला है आपके ले सकते हैं। उसमें मैंने सिर्फ़ 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। याद रहे कि सिर्फ़ 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालकर हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का-सा भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो अच्छी तरह से जब ये भुन जाएगा उसके बाद हमने एक और चूल्हे पर चूल्हा तेज़ करके इस पर तवा रख देना है और इस तवे को अच्छी तरह से गर्म होने देना है 4 से 5 मिनट तक। तवा जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इस पर हमने अपना ये शकरकंदी वाला पैन रख देना है। अब हमने एक रुमाल ले लेना है किचन टॉवल टाइप का साफ़-सुथरा सा, इसको हमने अच्छी तरह से गीला करके और निचोड़ लेना है। और हमने शकरकंदी वाले जो पतीले को इससे कवर कर देना है इस गीले रुमाल से और इसको हमने लो फ्लेम पर पकने देना है तकरीबन 15 मिनट तक।
बिल्कुल दम वाली आग रख देनी है और इस पतीले को हमने तवे के ऊपर रखना है। ये याद रहे कि हमने इस पतीले को तवे के ऊपर रखना है। अब 15 मिनट गुज़र चुके हैं और हम देखते हैं कि हमारी शक्करकंदी तैयार हुई है कि नहीं। तो अब आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त हमारी शक्करकंदी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको फ़ोर्क की मदद से चेक कर रही हूँ, तो ये अच्छी तरह से गल चुकी है। हमने इसमें ज़रा-सा भी पानी ऐड नहीं किया था और बिना पानी के हमने इसको तैयार किया है, बिना बॉयल किए। तो आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये रोस्ट हुई है और बहुत अच्छी सी ये गल चुकी थी। तो आप भी इसी तरह से घर में ही पठान स्टाइल में ज़बरदस्त सी शक्करकंदी तैयार कर सकते हैं। और इसको मैं काट कर भी दिखाती हूँ आपको कि ये कितनी अच्छी अंदर तक गल चुकी थी। तो देखा आपने कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने बग़ैर अपना पैसा ज़ाया किए घर में ही ज़बरदस्त सी शक्करकंदी तैयार कर ली बग़ैर बॉयल किए, उसी स्टाइल में जिस तरह से हम बाज़ार से लेकर खाते हैं और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। बिल्कुल उसी टेस्ट में आप इसके ऊपर इमली की चटनी डालकर खाएँ, चाट मसाला डालकर खाएँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। बस आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि तवे को पहले फुल फ्लेम पे गरम कर देना है। जब उस पे आपने शक्करकंदी वाला पतीला रखना है तो आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और गीले कपड़े से आपने इसको दम देना है। तो आपकी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी शक्करकंदी बिना बॉयल किए घर पर तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास बड़े साइज़ की शक्करकंदी है तो आपने एक दफ़ा दरमियान में उसकी साइड ज़रूर बदल देनी है ताकि वो दोनों साइड से अच्छी तरह से गल जाए। मेरे पास चूँकि मीडियम साइज़ की थी तो मुझे इसको पलटना नहीं पड़ा, ये एक दफ़ा में ही अच्छी तरह से कुक हो गई थी। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे रिज़ल्ट मिले। और अगर आज की ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।